हेलो दोस्तों, आज मैं गणित का वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर 1 का और वीवीआई क्वेश्चन जो 2025 में पुणे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, सह आभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। सहभाज्य संख्या मौसा होता है अर्थात 3, 5, 7 डॉट में। जैसे कि हम 3 से भाग लगा रहे हैं, 5 में भाग लगाएंगे, मौसा करेंगे तो 3 एकम 3, 2 3 एकम 3, 2 फिर 3 में 2 एकम 2, 1, 2, 2, 2 से 2 कट गया, मसा आया 1। सह आभाज्य संख्या का मसा हमेशा एक ही होता है, 1। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उसका लसा होगा। अर्थात ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आए तो गुणनफल को ऊपर लिख लेना और मसों को बाटा में। ऐसे काटेंगे तो 114 आएगा। तो यदि दो संख्या का गुणनफल कैसे इतना है तो इतना का मसा होगा, लसा होगा 2114। यदि ए बराबर यह है कि 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 है, 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा ए इंटू बी होगा। अर्थात इसे हम लसा करेंगे तो सबसे ज़्यादा पावर वाला कर लेंगे। ज़्यादा पावर वाला कौन है? 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4 गुने 5, 2 है तो 1 5 लेंगे और 3 भी 1 है तो 1 ही है और 7 1। तो पावर है 4 का तो 4 चुका 16, 5 3 गुने 7 हो गया। तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 3 गुने 7 तो 80 में 3 से गुना करेंगे 240 और 240 में 7 से गुना करेंगे तो 1680 आएगा। तो सही आंसर होगा डी 1680। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक होगा सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सी आभाज्य संख्या मतलब जो अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, जैसे कि 13, 23, 19 तो आभाज्य संख्या है। तो 27 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 35 5 से भी कट जाएगा, 56 भी 2 से कट जाएगा, लेकिन 13 नहीं कटेगा। इसीलिए निम्नलिखित में कौन सी सह आभाज्य संख्या है? तो आभाज्य संख्या होगा 13। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप में लिखा ना जा सके? अर्थात 100 10 निकल जाएगा, 1/10 के रूप में लिखा जा सकता है। 4 भी 2 निकल जाएगा, 16 4 निकल जाएगा, सॉरी ये 28 नहीं है, 36 है, 36। तो 17 बाहर नहीं निकलती, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा, तो इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 44 में 2 से काटेंगे, 14 2 से 36,
2 से 18, 2 से 9, इस 3 से कटेगा तो 2 का अभाज्य संख्या पूछा है। तो 2 कै गो है, 1 2 3 4, 2 4 ठो है। तो इसीलिए 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा 4। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय जो पीटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। एक तो एक रूट में है तो इसका कोनो वैल्यू नहीं है, 1 निकल ही जाएगा। 144 है तो 12 निकल जाएगा, लेकिन 50 और 500 का नहीं निकला, 32 नहीं निकला, 5 प्लस √5 को नहीं निकलेगा। सही आंसर होगा रूट में 44। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब अपने अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे। तो 41 अपने वाला किसी और संख्या से नहीं कटेगा। निम्नलिखित में कौन सा संख्या भाज्य है। भाज्य मतलब अपने वाला किसी और संख्या से कट जाए, इससे उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 91 अभाज्य संख्या, 13 से भी कट जाएगा, 13 नहीं कटेगा, 41 भी नहीं कटेगा, 29 भी नहीं कटेगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है। शांत मतलब 2m गुने 2n के रूप में हो, अर्थात 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है वो अशांत होता है। इसमें इसको करेंगे तो 3 भी आएगा। इसमें करें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। इसको करें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, इसको 2 में 5 आएगा। लेकिन सील नंबरों को तोड़ेंगे तो 2 और 5 के अलावा भी कोई 7 आएगा। अगला क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, हमेशा इसका गुणनफल अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय होगा। 45 तथा 60 का मौसा, 60 का मौसा होगा। 45 और 60 का मौसा कितना होगा, 45 60, 5 से 9, 9 से 45, 9 6 54, 45 60, 5 से तोड़ेंगे 9 और 12 आएगा, 9 और 12, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 4 आएगा। तो ये दोनों को जोड़ा पूर गया। अब मौसा पूछा है तो मौसा इसमें गुना करेंगे, 3 5 15 ही आएगा। तो सही आंसर 15 होगा। π/3 है, π/3 हमेशा अपरिमेय ही संख्या होगा, अपरिमेय। यदि 3 की x पावर 3 माइनस 5 पावर 2 गुने प्लस 2 है तो इसके जगह पर 1 रखना है। तो 1 क्यू माइनस 5 x2 है, तो 1 2 प्लस 2 1 प्लस 2 है। तो सबकी गुना करेंगे तो इसका भी 1 आएगा, 5 प्लस 2 प्लस 2, तो इसमें घटाएंगे तो -4 प्लस 4 आएगा। तो घटाएंगे तो 0 आंसर आएगा। तो सही आंसर 0 होगा, 0। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो
ए और बी का लसा होगा। जब लसा पूछ देगा तो हमेशा ए इंटू बी होगा। आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो अभाज्य संख्या जो अपने वाला किसी और संख्या से नहीं करता है। तो कौन सा अभाज्य संख्या है? 23 अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या जो अपने वाला किसी और संख्या से करता है? 13 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, लेकिन 12 कट जाएगा। इसे भाज्य संख्या होगा। यदि 45 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान होगा। तो इसका मान होगा 65 और 17 कितना से 13 से कट जाता है। 13 से कट जाता है, इसलिए क्या हम कहेंगे 65 m माइनस 117 बराबर 13 लिख सकते हैं। तो 65 m बराबर 13, इसको इन्हें पलट देंगे। आई पलटेंगे तो प्लस में 117 हो जाएगा। 17 हो जाएगा। 65 m बराबर 130 है तो काटेंगे तो 2 आंसर रहेगा। तो सही आंसर इसका 2 होगा। 20 नंबर है। 2, 10 और 20 का लसा और मसा का अनुपात होगा। 2 और 10, 2, 10, 20, 2 से काटेंगे 1, 5 और 10, 5 से काटेंगे 1, 5 का 5, 5 दूना 10। तो मसा है जो जोड़ा पुर्जा, तो मसा 2 का जोड़ा पुर्जा और लसा में पूरे का गुना कर दो। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, तो 20 आया। 20 आया लसा। तो इसको पहले कौन सा पूछा? लसा। तो लसा 20 आया था और मसा 2 आया था। तो काटेंगे 10, 1, अर्थात 10 अनुपात 1 होगा। सही आंसर बी होगा। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का मौसा होगा। मौसा कितना होता है? तो सबसे छोटी भाज्य मतलब 4 और सबसे छोटी अभाज्य मतलब कि 2। तो हमेशा इसका मौसा होगा 4 में। अगर हम 2 से मौसा करते हैं तो 4, 2 दूना 4, मौसा 2 आया। 2 आंसर सही आंसर होगा। यदि इसी में सवाल पूछेगा सबसे छोटा भाज्य और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का लसा, तो लसा पूछ देगा, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है। मतलब कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा, मतलब कि 2 लगातार संख्या 1, 2, 3 डॉट डॉट, मतलब इसका मौसा हमेशा 1 होता है। हमेशा का मौसा 1 होता है। 5005 के कितना अभाज्य गुणनखंड होगा? तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 5 से करेंगे 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 हासिल किया तो 4, 7 चौका 28, 30 हो गया। 7 चौका 28 और 28 3, 21, 7 3 21, 11 से करेंगे 11 एकम 11, 11 के 11 हासिल 3 उस पर गया 13। तो कितना भाज्य गुणनखंड है? 13 नहीं कटेगा, 1 से कटेंगे 13 ही आएगा। तो 1, 2, 3, 4, तो 4। 5005 के कितना भाज्य गुणनखंड होगा? तो 4।
कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य मतलब कि 2, 2 और 99। तो यह क्वेश्चन शांतमान नंबर चैप्टर में है। देखिए बहुत लॉन्ग बनेगा। ठीक है, सही आंसर होगा 30। जब शांतमान नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे तो बता देंगे। 11/15 का दशमलव प्रसाद स्थान दशमलव प्रसाद डॉट होता है। हम कहे थे ना 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। तो 15 करेंगे तो 5 से करेंगे तो 3 आ गया। 3 आ गया तो ये अशांत होगा। 25 भी गया। क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट, प्यारे से कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना।